जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु प्यारे पापा के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा, आपके चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम है और कोटि कोटि नमन है बाबा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज का दिन मेरे लिए संगत जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि गुरु पापा ने मुझे अचानक से संगत जी आज मैं सत्संग नहीं सुन पाई थी। पता नहीं कभी कभी ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी इतनी हमें इतना कंट्रोल में ले लेती है संगत जी की समझ में नहीं आता। ना कुछ काम करने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है, और बस इतना शरीर भारी भारी होता रहता है कि बस जैसे जैसे भगवान जी का नाम लेके नहा लेते हैं और कुछ काम नहीं कर पा रही। 2-3 दिन से ऐसा ज़्यादा हो रहा है संगत जी। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। गुरु पापा प्लीज़ मेहर करिए। गुरु पापा आपका पल पल का शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु पापा। आपने मुझे सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाए हैं बार बार। आप मुझे सीए के सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे हो, शुक्राना गुरु पापा। और आज तो गुरु पापा पता नहीं किसी ने क्या ऐसे ब्लैक मैजिक करा मेरे बच्चे के ऊपर कि आपने बताया बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने अपने ऊपर ले लिया है। गुरु पापा बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना गुरु पापा। मेरा बच्चा मेरी जान है, आपका बच्चा है वो, आपकी बाबा आपकी ब्लेसिंग्स है वो मेरे पास नहीं रहता है गुरु पापा, वो दूर रहता है। प्लीज़ उसकी रक्षा करना गुरु पापा। अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है, उसको काफ़ी टाइम के लिए बाहर रहना है गुरु पापा। मेरा बच्चा मेरी जान है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि मैं आपकी रक्षा कर रहा हूँ, और पता नहीं क्या नेगेटिविटी है। देखो ना संगत जी, मैं अभी मतलब बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ। मैं सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कोई चीज़ रोक रही है। बार बार मुझे हिकअप्स आ रहे हैं। बार बार मुझे ऐसा लग रहा है somebody is stopping me। मैं नहीं रुकूंगी, रोक लो मुझे, कोई रोक के तो दिखाओ। मैं अपने गुरु पापा का शुक्राना सत्संग करके ही रहूंगी। गुरु पापा मुझे शक्ति दो कि मैं आपका शुक्राना सत्संग पल पल करती रहूँ। और बाबा किसी कारण अगर सत्संग नहीं सुन पाती हूँ तो आप खुद से देख लिया करो प्लीज़ गुरु पापा। हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, आप जिसने भी जो ब्लैक मैजिक भेजा है या काला जो भी क्रिया भेजी है उसी के वॉल्स बैकफायर कर दीजिए गुरु पापा। प्लीज़ आपसे सविनय निवेदन है। और संगत जी, आज मैं किसी काम से बाजार गई थी। वहाँ से जब मैं लौट के आई तो मैंने देखा कि मेरी जो पड़ोस में एक आंटी रहती है वो वहाँ मेरे घर के जस्ट एंट्रेंस के बाहर ही घूमे चली जा रही थी। और मैं चुपचाप पैर कंट्रोल करके मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी और मैं देख रही थी व्हाट शी वाज डूइंग एग्जैक्टली। तो फिर वो उसने उसको पलट पलट के 2-3 बार देखा, घूर घूर के, और बड़ा अजीब वे में देखा। बड़ी अजीब औरत थी, समझ में नहीं आया। गुरु पापा ने कहा कि जो भी तेरे अड़ोस पड़ोस के लोग रहते हैं उन पे किसी पे भी विश्वास करने की गलती मत करना। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सबने झुंड बना के तेरे से दुश्मनी निभा रहे हैं। गुरु पापा ऐसे दुश्मनी भरे माहौल से मुझे निकालो। उस समझ में नहीं आता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या है कि मैं गुरु पापा संगत जी कहीं भी जाती हूँ सब मुझे मतलब लाइक करने वाले कम है और मेरे को मेरे से चिढ़ने वाले, जलन करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा क्या रीज़न है, मुझे समझ में नहीं आता संगत जी। आज तो
मतलब रिकॉर्ड टूट गया। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है। कोई ऐसी ज़बरदस्त शक्ति है जो मुझे बार-बार रोक रही है, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। बार-बार, बार-बार इतनी बार यॉर्निंग कभी मुझे ज़िंदगी में नहीं आई है। गुरु पापा प्लीज़ मेहर करिए। एक चीज़ का शुक्राना सत्संग करेंगे कि गुरु पापा ने कहा कि जो भी गलत लोग हैं उन्हें तेरी ज़िंदगी से निकाल दे रहा हूँ। मैं ये देख रही हूँ गुरु पापा, मेरे जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उन्होंने सबने मुझसे कट ऑफ कर दिया है रिश्ता, सबने। पहले तो मेरे गुरु पापा मुझे बार बार इंडिकेट कर रहे थे कि जो मेरी जेठानी है वो मुझसे नफरत करती है और वो मेरे साथ गलत क्रियाएं कर रही है और मेरे लिए अच्छा नहीं सोचती है। मुझे उसका पक्का पता था। बट संगत जी, मैं ये देख रही हूँ कि जो मेरी एक और कज़न जेठानी थी जिनको मैं काफ़ी अपना सच्चा मानती थी, वो लोग भी मेरे अगेंस्ट हैं। मतलब वो लोग आपस में मिलके पार्टियाँ कर रहे हैं, स्टेटस पे डाल रहे हैं और मुझे झूठे को भी नहीं पूछ रहे हैं कि मैं आ जाऊँ। क्यों संगत जी, मेरी ऐसी क्या गलती हो गई, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने इतने साल रह के, मैं जब जॉइंट फैमिली में संगत जी 15 साल रह के आई हूँ वहाँ पे, और इन 15 सालों में उन्होंने मुझे इस लायक नहीं समझा कि मतलब मेरे को टच में रखें वो। संगत जी, माना हर किसी के दिन एक से नहीं रहते हैं। पहले जब मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन पे जब सब कुछ था, हम लोगों पे एक ऐसा टाइम था कि हम लोगों पे 2-2 गाड़ियाँ थी और सारी चीज़ें थी, तब वो लोग आगे पीछे घूमते थे। अब समय का देखो ना संगत जी, ऐसा होता है। अब आज का दिन है कि उनके पास लग्ज़री है, सारी चीज़ें हैं, उनका सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो उन्होंने मुझे एकदम से कट ऑफ कर दिया, जैसे कि मैं कुछ ईविल आइज़ लेके आ रही हूँ, क्या कर रही हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। गुरु पापा आप ही बताओ, क्या मैं उनसे कॉल करके इस तरीके से कहूँ कि आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? गुरु पापा, मैं एकदम अकेले रह के नहीं रहना चाहती हूँ, आपको खुद पता है। मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ, फिर मेरे को डिप्रेशन हो जाता है, फिर मेरी जो सिचुएशन है बहुत ख़राब हो जाती है। हो सकता है मेरे गुरु पापा ने मेरे फ्यूचर के लिए कुछ और ही सोच रखा है। जो भी आप करोगे गुरु पापा, आँख बंद करके विश्वास करूँगी, बस आप मेरा हाथ पकड़े रहिएगा गुरु पापा। आपके भरोसे ही मेरी ज़िंदगी चल रही है। और गुरु पापा, मेरे मेरे चेस्ट एरिया में बहुत पेन हो रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मुझे बार-बार बाबा सत्संग सुना रहे हो, मैं चीनी चावल नहीं छोड़ पाई गुरु पापा, मुझे क्षमा करना। कोशिश तो करी पर बार-बार बार-बार इतनी मीठे की क्रेविंग होती है कि मुझसे रहा नहीं जाता। ना शरीर में शक्ति रह गई है, एकदम अजीब सा मुँह हो गया है। प्लीज़ गुरु पापा, अपनी इस बेटी को इस जंजाल से बाहर निकाल के एक सफल व्यक्ति बना दो। मैं भी 4 पैसे कमा के अपना पेट पाल सकूँ, अपने बच्चों के लिए चीज़ें अरेंज कर सकूँ। बाकी मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जैसे मेरे गुरु पापा चाहेंगे मैं उनकी रज़ा में राज़ी हूँ। तो गुरु पापा इतनी मेहर करना कि इतना नींबू की तरह इतना मत दिल छोड़ना कि बिल्कुल अंदर से टूट जाए। कहीं से कुछ तो मेरे को पॉजिटिविटी दो गुरु पापा। बाकी का शुक्राना सत्संग, आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। फिर बाबा के आदेश अनुसार मैं फिर से नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊंगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है कि जब मैं एक्चुअली जॉब करती हूँ जहाँ पे, और आप सभी को पता है कि जो भी लोग जॉब करते हैं वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत होती है और जो लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते उन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। और वही चीज़ मेरे साथ भी है। तो ज़्यादातर जब मैं स्कूल से आती हूँ, मतलब अपनी जॉब से आती हूँ, तो मैं परेशान रहती हूँ। बट 1-2 दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि कोई मेरी करीबी दोस्त थी जिनसे मेरी लड़ाई हो गई थी और उनके जो साथी हैं जिनके साथ वो रहती हैं वो लोग उस लड़ाई को और बढ़ावा देते हैं, जो मुझे लगता है वो भी मुझे दिखा उस दिन, तो मुझे थोड़ा लगा बुरा। तो जब मैं घर आई, मैं परेशान तो बहुत पहले से ही थी उनको लेकर, लेकिन जब उस दिन मैं घर आई तो मैं बहुत एकदम आते ही मैं गुरुजी के पास ही दरी लगा के, जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है, वहाँ लेट गई और लिटरली आई वॉज क्राइंग। और बस ये था कि हाँ, क्योंकि अब मुझे ये तो समझ आ चुका है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी के पास मत जाओ, क्योंकि कोई समझता नहीं है। ऑब्वियसली नहीं समझ सकते, हम भी किसी की प्रॉब्लम नहीं समझ पाते, तो जो समझता है उसी के पास जाना चाहिए। तो मैं गुरुजी के पास ही कोशिश करती हूँ हमेशा कि किसी और के पास ना जाके गुरुजी के पास ही जाऊँ। तो अब बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ थोड़े दिन से, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। आपको पता चल रहा होगा, गला भी थोड़ा सही नहीं है मेरा, आवाज़ में पता चल रहा है। तो तबीयत ना ठीक होने के कारण बड़े मंदिर नहीं जा पा रही। हालांकि जब मैं बड़े मंदिर चली जाती हूँ जब भी मेरा मूड ऑफ होता है, और वहाँ से जब भी आती हूँ तो मूड ठीक ही कर देते हैं गुरुजी हमेशा। तो मेरा तो यही रास्ता है कि गुरुजी मेरे सुख दुख के साथी हैं। तो नहीं जा पा रही थी तो आई और गुरुजी के स्वरूप के सामने लेट गई, बिल्कुल कि यहीं सो जाऊंगी, और रोने भी लग गई। तो बहुत बुरी तरीके से, आवाज़ के साथ नहीं, बट हाँ, रो रही थी और लेटी रही बिल्कुल नम की तरह। बट ठीक है, लाइफ में सब होता है। कई लोग आपकी ज़िंदगी में कुछ टाइम के लिए आते हैं, फिर उनको जाना होता है, तो इट्स ओके। तो वही बस दुख में थी। तो फिर पहले क्या करती थी कि गुरुजी को बोलती थी जब भी कुछ प्रॉब्लम होती थी कि गुरुजी उस इंसान को देख लेना, उसको बता देना, आप देख लेना, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, पर आप कर्मा देना, ऐसे बोलती थी। पर उस दिन पता नहीं गुरुजी ने दिमाग में ऐसा थॉट डाला कि मैंने ये नहीं बोला कि उनको देख लेना, और शायद इसलिए भी क्योंकि वो मेरी अच्छी दोस्त थी, या ये कह लो कि वही शायद टाइम था जिसमें मुझे समझ आया कि क्या बोलना चाहिए। तो मुझे तो यही गुरुजी ने समझाया कि कभी मत बोलो दूसरा बंदा चेंज हो जाए या दूसरे बंदे को सबक सिखाओ, हमेशा ये बोलो कि हमको स्ट्रॉन्ग बनाए। तो मैंने उस दिन यही बोला कि गुरुजी, मुझे क्योंकि दुनिया में जाना ही है, तो मुझे आप इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ जैसे बाकी लोग को फ़र्क नहीं पड़ता। पॉलिटिक्स तो सभी के साथ होती है, उनके साथ भी होती होगी जो करते हैं, बट उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उनके साथ कुछ और होता होगा, उन्हें उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कुछ दिखाते ही नहीं। तो फिर, और अगर नहीं दिखा पा रहे, ये भी एक स्ट्रेंथ है। तो मुझे इतनी स्ट्रेंथ हो कि मैं दुनिया में जा पाऊँ। बस मैंने गुरुजी से मैंने कहा मुझे किसी के कर्मे से कोई लेना देना नहीं है, किसी को कर्मा मिले ना मिले वो आपके ऊपर है, बट मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि मैं दुनिया में जा सकूँ, क्योंकि मुझे जाना है। तो बस यही कहना था। और समझ आई थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ा मूड तो ऑफ रहा ही पूरे दिन। बट गुरु संगत जी, आप मानेंगे नहीं, अगले दिन ही, जिस दिन मैं इतने स्ट्रेस में हूँ, उसके अगले दिन ही मेरे अंदर जितनी एनर्जी थी उतनी मेरे अंदर शायद कभी कभार ही होती है। मतलब कोई बंदा अगर स्ट्रेस में होता है तो अगला दिन भी उसका थोड़ा एनर्जी लो ही रहती है, बट इतनी एनर्जी थी। मुझे समझ आ गई बात कि हम कई बार चीज़ों को मांगते ही गलत है। हम सोचते हैं हम सामने वाले के लिए मांगे कि वो ठीक हो जाए, वो सुधर जाए, या उनको कर्मा मिले। ये चीज़ें हमें मांगनी ही नहीं चाहिए। जो मुझे समझ आया, हमें ये मांगना चाहिए कि हम इतने स्ट्रॉन्ग बने कि हम चीज़ों को बियर कर पाएँ और उन चीज़ों को इग्नोर कर पाएँ, हमें फ़र्क ही ना पड़े। और ऐसे ही हम रह सकते हैं क्योंकि हम गुरुजी के लोग हैं, और गुरुजी के लोग बदला नहीं लेते, तो उनकी जो अंदर है उनको स्ट्रेंथ की ही नीड होती है। तो बस मैंने वही मांगा और गुरुजी ने मुझे दी वो,
बिना बड़े मंदिर जाए। और मैंने गुरुजी से आज ये भी कहा है कि आप मुझे थोड़ी एनर्जी दो, मैं कल बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। आई होप गुरुजी मुझे एनर्जी देंगे और बड़े मंदिर बुलाएंगे, उनकी कृपा हुई तो वो ज़रूर बुलाएंगे। तो यही था मेरा शुक्राना सत्संग। उम्मीद करती हूँ कि मैं आगे भी ऐसे ही सत्संग शेयर करती रहूँगी और गुरुजी हमेशा हमेशा मेरे साथ रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप करके सत्संग खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन। आज गुरुवार का शुक्राना सत्संग मैं आप सभी के समक्ष करने आई हूँ। गुरु पापा आपकी असीम अनुकृपा से आज का शुक्राना सत्संग चलिए संगत जी शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना तो मैंने हमेशा किया मेरे गुरु पापा का। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, नई जिंदगी देने का, नई सांस देने का। और मेरे गुरु पापा पल पल मेरे अंग संग रह के मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ का एहसास है। बट गुरु पापा कभी आपकी बेटी बहुत अकेली रह जाती है। कल गुरु पापा ने मुझे एक मैसेज दिया, मतलब एक नहीं संगत जी, मतलब मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे पास 6-7 मैसेजेस बार बार मेरा गुरु पापा का तरफ से ब्लेस किया हुआ एक एक ही बेटा है मेरा, और उसके ऊपर बार कष्ट आ रहा है। गुरु पापा कह रहे हैं उसकी ज़िंदगी को खतरा है। और गुरु पापा मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप उसकी रक्षा करो बाबा। मेरा बहुत मन करता है मैं उससे मिलने चली जाऊँ उड़ के, और उसका ध्यान रखूँ, उसको देखूँ, उसको एक अलग से रूम दिला दूँ जिसमें वो अच्छे से सुकून से रह सके। गुरु पापा उसकी रक्षा करो, वो नन्ही सी जान है, वो बेचारा बहुत सीधा है। आप भी हमेशा कहते हो बहुत सच्चा ईमानदार है, मैं उसका हमेशा ध्यान रखूंगा, उसको बड़ा आदमी बनाऊंगा। बाबा पहले उसके प्राणों की रक्षा करना, आपको सब कुछ पता है। मेरी जान मेरे दोनों बच्चों में बसती है, और मेरे प्यारे हस्बैंड अंकल में, चाहे वो मुझसे कितना भी लड़े, तो मेरी जान इन सब में ही बसती है। गुरु पापा इनको जरा सा भी कुछ होता है, मैं अपने आप ही अंदर से टूट जाती हूँ। गुरु पापा रक्षा करिएगा, प्लीज मेहर करिए बाबा, हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा करिएगा। एक शुक्राना सत्संग ये और है संगत जी, भगवान हमें रोज एक नई सुबह देते हैं ना, एक फ्रेश न्यू स्टार्टिंग के लिए। पर आज मैं गुरु पापा से फिर से एक शुक्राना करते हुए बाबा से एक छोटी सी अरदास करना चाहूंगी कि बाबा रात को ढंग से प्रॉपर नींद नहीं आ पाती ऑन टाइम, और सुबह मैं जल्दी उठ नहीं पाती हूँ। मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड चिड़चिड़ी रहती हूँ, अपने हस्बैंड अंकल से कंप्लेंट्स करती रहती हूँ कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। मैं मानती हूँ उनकी गलतियाँ हैं कुछ, पर गलतियाँ मेरी ये है कि मैं भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, मैं अपनी जिम्मेदारी सुबह जल्दी नहीं निभा पाती। गुरु पापा बिटिया रानी को स्कूल भेज के मेरा शरीर नहीं चलता बिल्कुल कि मैं जल्दी जल्दी पहले जैसे सब काम कर सकूं। मुझे बहुत गिल्ट होती है गुरु पापा, क्या जिंदगी हो गई है मेरी, बस खच्चर की तरह लगे रहो। मुझे नहीं पता कि मेरा और मेरे गुरु पापा का कनेक्शन कैसे वीक होता चला जा रहा है, कि मेरे गुरु पापा के होते हुए भी शायद ये सब कष्ट मुझे मेरे पिछले जन्म के कुछ माड़े कर्म होंगे उनकी वजह से भुगतने पड़ रहे हैं। पर गुरु पापा मुझे बार बार समझाते हैं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भेज के तेरी जिंदगी ऐसी कर दी है, पर तेरी जिंदगी में इतना दुख नहीं लिखा था। गुरु पापा आप ही बताओ मैं क्या करूं, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे पापा सुन रहे हो ना,
अब बताओ मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इतना असहाय फील करती हूँ। मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा आप कोई रास्ता दिखाना होगा प्लीज बाबा। मैं मेहनत करना चाहती हूँ, मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, बस मेरे घर से दरिद्रता भगा दो, धन दान के भंडारे भर दो, कभी कोई भूखा नहीं जाए मेरे घर से। और हम जितने भी रह रहे हैं हमारे घर में, सब हमेशा भर पेट खाना खाएं, हर समय आपका भोग लगाएं और घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़े। बाबा प्लीज प्लीज, जहाँ पे भी जो भी ऑब्स्टेकल आ रही है उसको नष्ट कर दो। इतनी सी अरदास है गुरु पापा, आपने हमेशा साथ दिया जब जब मैंने आपसे अरदास की है। बिन बोलिया भी आप सब समझ जाते हो, पर मुझे अब यही सबसे पहले चाहिए हेल्प। और इसके लिए बाबा एक डोमेस्टिक हेल्प भेज दो। मुझे मालूम है आप नहीं चाहते कि कोई भी डोमेस्टिक हेल्प आए घर पे, जिससे कि शायद वो कुछ गड़बड़ करती आके। तो बाबा आपकी बेटी से, आपकी धी से काम नहीं हो पा रहा है। आप जानते हो मुझ में क्या क्या इंटरनल प्रॉब्लम्स है, विटामिन बी की कमी, विटामिन डी की कमी, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है जो आपने संभाला हुआ है गुरु पापा, जिसका दर्द थोड़ा ही थोड़ा रहता है, पर आप मुझे बहुत संभाले हो, मुझे सब पता है गुरु पापा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानियां है, शुक्राना गुरु पापा। सॉरी संगत जी, थोड़ा आज मैं ज़्यादा इमोशनल फील कर रही हूँ। और आज एक खुद से मेरी तरफ से एक ये अपॉलॉजी नामा है कि मैं गुरु पापा से और सभी संगत जी गुरु परिवार से और अपने परिवार से सहृदय क्षमा मांगती हूँ। मेरे से जितनी भी गलतियाँ हुई हमेशा क्षमा मांगती हूँ। हाथ जोड़ के नाक रगड़ के मुझे एक अच्छा इंसान, अच्छी माँ, अच्छी बीवी, अच्छी बहन, अच्छी बेटी बनाओ ना गुरु पापा। मेरे को किसी से कुछ बात करने का मन नहीं करता, मैं सबसे चिड़चिड़ करती हूँ, सबसे चिड़चिड़ी रहती हूँ और मुझे बहुत अजीब फील करता है। पता नहीं क्या कर दिया है किसी ने, किसी से बात तक करने का मन नहीं करता। सबको मैं शक की नजरों से देखती हूँ कि ये इसने ब्लैक मैजिक किया होगा, इसने ब्लैक मैजिक किया होगा, मुझे पता नहीं क्या हो गया। गुरु पापा प्लीज 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 सारी चीजें क्लियर करो और मुझे हंसना है, पहले की तरह हंस के जीना है जिंदगी को, मुझे ग्लो करना है अपनी लाइफ में। प्लीज गुरु पापा मेहर करिए। और नई खुशियों के लिए बहुत 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 शुक्राना। बस मैं इतना चाहूंगी गुरु पापा, सही और गलत इंसान का मुझे हमेशा फर्क दिखाइएगा। जो सही इंसान है मेरी ज़िंदगी में उसका हमेशा वेलकम करिएगा, उसको मेरी ज़िंदगी में हमेशा मेरे से कनेक्टेड रखिएगा। और जो नहीं सही है बाकी आपकी जैसी मर्जी गुरु पापा। आज का शुक्राना सत्संग बस गुरु पापा की आदेश अनुसार यही तक। मैं कल फिर आप सभी के समक्ष एक शुक्राना सत्संग संगत जी लेके आऊंगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।